हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 137 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके मैंने स्टडी मटेरियल से उठाया है। इससे पहले मैं आपको और भी क्वेश्चन दे चुकी हूँ, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से और क्वेश्चन इंक्रीज करके दिए आपके स्टडी मटेरियल से उठा करके। पीवाईक्यूज मैंने एक करवाया है और उसके अलावा एक दो पीवाईक्यूज और करा दूंगी, आपका ये डन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़कर और चले जाना अपने एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। राइटिंग का थोड़ा इशू पड़े इसीलिए मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको उसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बेसिकली आपका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर कोई भी मिनरल्स या सॉल्यूट जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद आपका ऑस्मोसिस जिसमें आप सॉल्वेंट का ही मूवमेंट करते हो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट करते हो आप थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो आपका ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस को रोकेगा। उसके लिए हमें पोटेंशियल लगाना होता है जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, और आपका मैट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसका थर्ड पार्ट है कि आपके पास एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे देखना होता है आपको। एपोप्लास्टिक पाथवे आपका ऐसा पाथवे है जो कि सेल वॉल के थ्रू आप क्या करते हो, मूवमेंट करते हो मिनरल्स का, ठीक है, थ्रू द जाइलम पहुंचा देते हो। सिम्प्लास्टिक आपका जो होता है थ्रू द साइटोप्लाज्म आप मूवमेंट करते हो, वहाँ पे आपके पास एंडोडर्मिस वगैरह भी पास करेंगे। उसके पास कास्पेरिन स्ट्रिप भी होती है एंडोडर्मिस के पास। उस टाइप के पाथवे को हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पढ़ना है इम्बाइबिशन एंड प्लाज्मोलिसिस। तो आप लोग देख लेना, प्लाज्मोलिसिस में भी होता है जो आप पानी इन एंड आउट करते हो सेल में, तो वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस वगैरह होता है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, सेल आपका श्रिंक हो जाता है क्योंकि पानी जो होता है वह बाहर की तरफ निकल जाता है। ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन क्या होता है, आपको इसमें डिफरेंशिएशन करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको कम अमाउंट में मिलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें आपको बताना है कैरियर्स एंड चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट पार्ट है सिंपल एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है इसके बीच में। लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बीच में आपको बताना है डिफरेंशिएशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में। उसके अंदर आपका PS1 एंड PS2 आपने सुना होगा, फोटो सिस्टम्स होते हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बतानी है। नेक्स्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसमें आपको बताना है। उसके बाद आपका है C3 एंड C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंशिएशन बताना है। देन उसके बाद है C4 एंड कैम। कैम होता है आपका क्रस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जो आपकी बिल्कुल ही स्टोमेटा के अपोजिट होती है। इसमें जो स्टोमेटा होता है वो नाइट के टाइम ओपन रहता है और दिन के टाइम बंद होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको बताना है ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को आपका ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दोनों होती है, तो आपको उसके बीच में डिफरेंशिएशन बताना है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन कंबशन क्या है उसके बीच में। फिर है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स आपके पास होते हैं ना, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, इन सब के इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन। तो इसके ये आपका जो डिफरेंशिएशन और इनफ होगा, काफ़ी सारे मैंने इसके अंदर आपको दिए हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज बाय प्लांट्स ओवरकम स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडेप्ट करते हैं प्लांट्स, वो आपको बताना है। यूनिट नंबर 16 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं और क्या रोल होता है इसमें प्लांट से, जिससे प्लांट जो है अपने स्ट्रेस को एक्सपोज कर सकें, ठीक है। यूनिट 16 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है आपको और कैसे हम यूजफुल होता है ये आपके एग्रीकल्चर में। उसके बाद है डिस्क्राइब डिटेल इन प्लांट हार्मोन। आपको सारे प्लांट हार्मोन पांचों के पास उसको देख लेना, उसकी डेफिशिएंसी देख लेना, सारा आपका इसमें आ जाएगा यूनिट 14। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि रोल क्या है लेग हेमोग्लोबिन का नोड्यूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज हेट्रोसिस असेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे आपको पता है कि नॉस्टोका एंड एनाबेना आपके बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनके पास एक हेट्रोसिस्ट होता है। ये सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मेजर पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपको बताना है पूरी प्रोसेस कि आपका क्या होता है, ग्लूकोज से आप 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हो उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपको चैप्टर 11 में मिलेगा।
यहाँ पर आपका है नेक्स्ट है राइट ओवरव्यू मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आपको रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम को आपको उसके फंक्शन लिखने हैं, यूनिट 9 से मिलेगा। फैक्टर अफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी आपको यूनिट 9 से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जो होते हैं जाइलम एंड सीव ट्यूब फ्लोएम में, वो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है यूनिट 8 में। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आता है, यूनिट 7 में आपको मिलेगा। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है उसके क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंगलमैन एक्सपेरिमेंट टू रोल लाइट इन फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 में करना है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रोल ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, आपको बताना है कि स्ट्रक्चर क्या है स्टोमेटा का, और फिर उसका मैकेनिज्म बताना है कि आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कैसे होता है, यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको बताना है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट है तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया जिसकी वजह से हम उनको एसेंशियल ठहराएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है और कैसे हम इसका सेटअप लगाते हैं और इसका डिसएडवांटेज क्या है, यूनिट 3 से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स आपको किस किस पे लिखना है, एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल जिसको इस तरीके से डोनेट करते हैं, ठीक है, यूनिट वाटर पोटेंशियल की। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है, माइकोराइजल फंजाई क्या है, नॉस्ट इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स क्या होते हैं, रेडियल मूवमेंट ऑफ आयंस इन रूट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक फोटो रिसेप्टर्स, वॉटबर्ग इफेक्ट, क्रैन्स एनाटॉमी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सोलराइजेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, फर्मेंटेशन, एम्फीबॉलिक पाथवे इज योर ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, F0 F1 ATP सिंथेसिस चैनल्स होते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स निकले के लिए। तो आपके ये जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है ये आपके अलग से क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, PYQs कर लें, वन शॉट अगर मुझसे बन पाया तो बना दूंगी, ठीक है। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए और PYQs कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।